फैमिली ड्रामा की तरह रिश्तों में भरोसा, शक और दर्द दिखाया गया है। ऋषि सबके सामने यह कहकर टूट जाता है कि वह पिता नहीं बन सकता, इसलिए उसे लगता है कि जनक और आयुष्मान के बीच कुछ है। दूसरी तरफ परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ शक के आधार पर रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि अपनी निजी सच्चाई सबके सामने बोल देता है, मैं बाप नहीं बन सकता। यही डायलॉग पूरे माहौल को बदल देता है। इस सीन में 3 बातें बहुत मजबूत दिखाई गई हैं। पति पत्नी के बीच भरोसे की कमी, परिवार का बीच में आना, एक आदमी का अपना दर्द छुपाते छुपाते टूट जाना, अगनाव आरोपों और रिश्तों के टूटने के डर से भरा हुआ है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पूरा परिवार 2 हिस्सों में बनता दिख रहा है। एक तरफ ईशी है जो खुद को टूटा हुआ और धोखा खाया हुआ महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ जनक है जो इस वक्त प्रेग्नेंट होने की वजह से सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत में है, और परिवार वाले समझ नहीं पा रहे कि सच क्या है और किसका साथ दें। सबसे भारी डायलॉग तब आता है जब कहा जाता है, सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि तू इस बच्चे का बाप है या नहीं है। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब मामला सिर्फ पति पत्नी के झगड़े का नहीं रहा, बल्कि इज्जत, भरोसे और परिवार के अस्तित्व का बन गया है। इस सीन में मोहन रिश्ते बचाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी बहू खुद को सही साबित कर रही है, बाबा परिवार टूटने से डर रहे हैं और ईशी अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। अगर इसे अनुपमा जैसे टीवी ड्रामा की तरह देखें तो अगला बड़ा ट्विस्ट डीएनए टेस्ट, जनक की सफाई या आयुष्मान की सच्चाई हो सकती है। मैं चाहे तो अब इसके और परिवार के अंदर छुपे गुस्से के बाहर आने का दिखता है। अब कहानी सिर्फ शक तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर इंसान अपना पक्ष साबित करने में लगा है। हशी बार बार यही कह रहा है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन परिवार उससे जवाब चाहता है कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्ता था तो वह इतनी पक्के तरीके से कैसे कह सकता है। सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब जनक के पिता अपनी बेटी के लिए खड़े होते हैं। उन्हें ये बात तोड़ देती है कि उनकी बेटी को सबके सामने अपमान सहना पड़ा और आखिर में घर छोड़ना पड़ा। इस सीन में कई इमोशनल लेयर्स है। ईशी का टूटना और गुस्सा, परिवार का सच जानने का दबाव, जनक के पिता का अपनी बेटी के सम्मान के लिए खड़ा होना, और बहनों के बीच बढ़ती कड़वाहट जब बाबा कहते हैं गलत तो झलक के साथ हो रहा है तेरी छोटी बेटी के साथ। तो साफ दिखता है कि अब परिवार का भरोसा धीरे धीरे ईशी से हटकर जनक की तरफ जा रहा है। यह ट्रैक अनुपमा या बड़े फैमिली ड्रामा सीरियल्स की तरह उस मोड़ पर है जहां सच्चाई छुपी हुई है, हर कोई आधा सच जानता है और एक खुलासा पूरे परिवार को बदल सकता है। आगे कहानी में यह हो सकता है जनक अपनी सफाई दे, ईशी की मेडिकल सच्चाई सामने आए, परिवार डीएनए टेस्ट की बात करे या आयुष्मान सच बताकर बड़ा ट्विस्ट भरा मोड़ बन जाता है। अब पहली बार जनक का दर्द खुलकर सामने आता है। ऋषि सिर्फ अपने टूटे भरोसे को देख रहा है, लेकिन जनक उस अपमान को जी रही है जहां उसका पति उसे ठुकरा चुका है, उसके बच्चे को स्वीकार नहीं किया जा रहा और वह अकेले प्रेगनेंसी का दर्द झेल रही है। जब जनक कहती है हमारा पति कह रहे हैं कि बच्चा उनका नहीं है, तो उस एक लाइन में उसका पूरा टूटना दिखाई देता है। इस सीन में आयुष्मान का व्यवहार बहुत शांत और सहारा देने वाला दिखाया गया है। वो जनक को जज नहीं करता, बल्कि उसकी तबीयत, मानसिक तनाव और सुरक्षा की चिंता करता है। इसी वजह से बाहर वालों को उनका रिश्ता गलत लग रहा है, जबकि असल में वह इंसानियत और सहारे का रिश्ता भी हो सकता है। सबसे इमोशनल पल तब आता है जब जनक अपने बाबा के बारे में कहती है कि हम बाबा को टेंशन नहीं देना चाहते। ये दिखाता है कि खुद टूटने के बावजूद वह अपने परिवार का दर्द कम करना चाहती है। दूसरी तरफ अस्पताल में दृष्टि जानबूझकर अनिरुद्ध जी के मन में शक और बढ़ाने की कोशिश करती दिखती है। वह बार बार ये जताती है कि जनक हमेशा आयुष्मान के साथ रहती है, जिससे गलतफहमियां और गहरी हो जाएं। ये ट्रैक अब पूरी तरह उस दिशा में जा रहा है जहां जनक अकेली पड़ सकती है, आयुष्मान उसका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है और ऋषि बाद में अपनी गलती समझकर पछता सकता है। अनुपमा जैसे फैमिली ड्रामे अक्सर ऐसा मोड़ बाद में बहुत बड़े इमोशनल रिवर्सल की तरफ ले जाता है, जहां सच सामने आने पर पूरा परिवार शर्मिंदा होता है। कहानी का सबसे गहरा और भावनात्मक मोड़ बन जाता है। पहली बार जनक अपने पुरानी जख्म खोलती है और पता चलता है कि वह पहले भी नाजायज कहलाने का दर्द झेल चुकी है।
जब जनक बताती है कि उसके अपने बाबा ने कभी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और फिर डीएनए टेस्ट के बाद सच सामने आया, तो ये कहानी को एक बहुत बड़े प्रतीक से जोड़ देता है। अब वही इतिहास उसके साथ दोबारा हो रहा है। पहले बाबा ने कहा था तुम मेरी बेटी नहीं हो, और अब यूशी कह रहा है वो बच्चा मेरा नहीं है। यह समानता पूरे सीन को बेहद दर्दनाक बना देती है। अनिरुद्ध बोस का किरदार यहाँ बहुत मजबूत दिखता है। उन्हें अपनी पुरानी गलती याद है, इसलिए वे अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। जब वह कहते हैं मैं तुम्हारे चेहरे की थकान देख सकता हूँ, तो उसमें एक पिता का पछतावा और प्यार दोनों दिखाई देता है। दूसरी तरफ लगातार जनक का सहारा बनकर खड़ा है। वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेहत, आराम और मानसिक स्थिति की चिंता कर रहा है। इस पूरे ट्रैक का सबसे बड़ा भाव यह है कि जनक ने जिंदगी भर खुद को साबित किया। हर रिश्ता उसे पहले ठुकराता रहा और सच सामने आने के बाद लोगों को पछतावा हुआ। इसलिए दर्शकों को अब लगने लगा है कि शायद इस बार भी सच्चाई सामने आने पर ऋषि को बहुत बड़ा पछतावा होगा। ये कहानी भरोसा बनाम शक की लड़ाई बन चुकी है, जहां असली सवाल सिर्फ बच्चे का नहीं बल्कि सम्मान, स्वीकार्यता और रिश्तों के भरोसे का है। पहली बार जनक को ऐसा महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। अनिरुद्ध बोस यहाँ सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने वाला इंसान बनकर सामने आते हैं। जब वह कहते हैं दुनिया को समझना होगा कि तुम अकेली नहीं हो, तो ये सिर्फ जनक के लिए सहारा नहीं बल्कि समाज को जवाब भी है। इस सीन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहले वही पिता जनक को अपनाने से डरते थे और आज वही उसके सम्मान के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ आयुष्मान भी बहुत समझदारी दिखाता है। वह जनक को रोकने की कोशिश नहीं करता बल्कि चाहता है कि वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। इससे साफ लगता है कि उसका रिश्ता जनक के साथ भरोसे और इंसानियत का है, न कि वैसा जैसा लोग समझ रहे हैं। जब जनक अपने बाबा से कहती है कि वह दुख में उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उसका संस्कार और परिवार के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। और फिर अनिरुद्ध जी का यह कहना मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा लड़ने दो, पूरा सीन बेहद इमोशनल बना देता है। अब कहानी में ये साफ दिख रहा है कि जनक धीरे धीरे अपने पिता के घर और सहारे की तरफ लौट रही है। उसी गुस्से और शक में अकेला पड़ता जा रहा है और परिवार दो हिस्सों में बन चुका है। अनुपमा जैसे बड़े फैमिली ड्रामा में यही वह मोड़ होता है जहां बाद में सच सामने आने पर रिश्तों की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। तो में भरोसा, शक और दर्द दिखाया गया है। ऋषि सबके सामने यह कहकर टूट जाता है कि वह पिता नहीं बन सकता, इसलिए उसे लगता है कि जनक और आयुष्मान के बीच कुछ है।